हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज मैं यूपीएसआई को लेकर के चर्चा करूंगी, ठीक है। और उसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज का एक टॉपिक होगा जो कि रहेगा क्या, यूपी स्पेशल, ठीक है। यूपी एसआई का एग्जाम है तो यूपी से सबसे ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपका यूपी जो है, यूपी की जीएस और जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, यूपी की करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती हैं और एक अच्छा रोल प्ले करेगी, ठीक है। यदि आपको ये सारी चीज़ें लर्न हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यही। तो इसमें आज हम जानेंगे कि यूपीएसआई की रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। बताइए टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन यूपी कितनी हैं, बताइए आप सभी। देखिए यूपी की रामसर साइट्स, तो बताइए कुल संख्या क्या है, 10। उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, 10, ठीक है। सबसे पुरानी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो सबसे पुरानी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी इनको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। ये जो गंगा रिवर से रिलेटेड है, ठीक है, गंगा नदी से जो रिलेटेड है वो है सबसे पुरानी रामसर साइट, ठीक है। क्या है, ऊपरी गंगा मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा नदी। आप इसे फर्स्ट भी कह सकते हो, ऊपरी गंगा नदी कहां से कहां तक है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारी पहली हो गई और सबसे पुरानी रामसर साइट हो गई, क्या, ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। अब दूसरी पे चर्चा करते हैं। देखिए कभी कभी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए कि संत कबीर नगर में कौन सी रामसर साइट है, ठीक है ना। रामसर स्थल, साइट मीन्स क्या होता है, स्थल, ठीक है ना। संत कबीर नगर में पूछ देगा, कभी आपसे पूछ देगा कि बताइए आप गोंडा में कौन सी है, सरसई, नावर, झील, ये सारी चीजें है ना। और उन्नाव में बताइए कौन सी है। तो आप अगर आपको लर्न है तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं उसके सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, बखीरा बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, सरसई, नावर, समसपुर, सैंडी, और नवाबगंज चिड़ियाघर जो है ना, उसको उसका क्या बोलते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सरसई, नावर,
समसपुर, सैंडी, नवाबगंज हो गया। इसके बाद सुर सरोवर, पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा, ऊपरी, देखिए पहली क्या हो गई, ऊपरी गंगा नदी, दूसरी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा सरसई नावर, फिर है समसपुर, इसके बाद समन भी है, समन, सरसई नावर हो गया। अब क्या बचा आपके पास, हैदरपुर, समन और हैदरपुर, ये दो चीजें बची हैं। पहले तो आपको इसमें सिर्फ इनके नाम लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये सब पक्षी अभ्यारण्य है। तो देखिए क्या क्या हो गया, ऊपरी गंगा नदी, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर सरसई नावर, समसपुर, सैंडी, नवाबगंज, सुर सरोवर, पार्वती अर्गा, समन, हैदरपुर। आप जितना मेरे साथ रिपीट करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपको ये सारी चीजें लर्न होंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये जो है ना, ये सारे अभ्यारण्य हमने कह दिया, पक्षी अभ्यारण्य नहीं होता, पक्षी विहार होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको लर्न कैसे करना है। सबसे ज्यादा एस से है, 1 2 3 4 5, ठीक है। समर, देखिए ऊपरी गंगा नदी, बखीरा, बखीरा कहाँ से है, संत कबीर नगर, ठीक है। सरसई नावर, समसपुर, सैंडी, नवाबगंज, सुर सरोवर, पार्वती अर्गा। अब देखिए आप कुछ ऐसा लर्न कर सकते हो, जो पार्वती जी हैं वो कहाँ गई, नदी पर, यानी कि सुर में गई, तालाब में गई, और तालाब के पास ही गंगा नदी थी, तो वो गंगा नदी आप याद कर लो। और वहां से क्या लाई भाई, तट है, किनारा है, वहां से क्या लेकर के आई, तो खीरा लेके आई, तो बखीरा हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हो खीर लेके आई। उसका जो खीर थी ना वो बहुत ही कह सकते हो, खीर जो थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, स्वादिष्ट थी, तो स्वादिष्ट सरस यहाँ पर कह सकते हो, अच्छी थी, है ना। फिर क्या हो गया, और क्या करके लर्न कर सकते हो। अब देखिए नवाबगंज तो कॉमन है, ये सबको लर्न होना भी चाहिए, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है, उन्नाव में। आपको अपने उत्तर प्रदेश की चीजें तो लर्न होनी ही चाहिए, प्लस आप जिस जिले में रहते हो, ठीक है, आप जिस जिले से बिलोंग करते हो वहां की भी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और मोस्टली तो लर्न होती ही हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज आपके लिए एक टास्क होगा कि ये सारी कहाँ से हैं, किस जिले से बिलोंग करती हैं साइट्स, वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स आप सभी मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।